क्लास 10th का सैम्पल पेपर मैथ का, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन क्या है, जिसमें हम पहले क्या करेंगे 1 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन क्या, आपने क्या निकालना है, HCF और एलसीएम कौन से नंबरों का, 12, 21 एंड 15। HCF और एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे पहले आप इन नंबरों को क्या लिख दो, अभाज्य गुणनखंड में लिख दो आप सभी को। 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या बन सकते हैं, 2 × 2 × 3, जिसको आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 × 3। ऐसे ही आप 21 को क्या लिख सकते हो, 3 × 7। 15 को क्या लिख सकते हो, 3 × 5। आपने ध्यान रखना है कि नंबरों को सिर्फ अभाज्य गुणनखंड में ही लिखना है। HCF के लिए क्या करते हो, HCF वो नंबर होगा जो इन सब में क्या रहा हो, कॉमन। तो HCF कितना आया, 3 ही एक ऐसा नंबर है जो सब में कॉमन रहा है, तो HCF कितना आ गया, 3। LCM क्या आएगा, आपने क्या करना होता है, इन प्राइम फैक्टराइजेशन की सबसे मैक्सिमम पावर। 2 एक ही बार दिख रहा है सभी में, तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। और 3 भी एक बार दिख रहा है, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। 7 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। और 5 की भी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। तो इन सब की मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 420। तो आपका HCF कितना आ गया, 3, और LCM कितना आ गया, 420। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या, आपने बताने की वाज्य संख्या के केवल 2, बताना कि कितने गुणनखंड होते हैं, जिसमें आप ऑप्शन नंबर क्या है, केवल 2 ही वाज्य गुणनखंड, बी क्या है, केवल 1 ही वाज्य गुणनखंड, और सी क्या है, कम से कम 1 वाज्य गुणनखंड, और डी क्या है, कम से कम 2 वाज्य गुणनखंड। और हमें पता होता है अगर बाय डेफिनेशन अगर कोई वाज्य संख्या है तो उसका केवल 2 अवाज्य गुणनखंड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दे रखा है, एक बहुपद दे रखा है, और ऑप्शन में हमें साथ में क्या दे रखा है, बहुपद के शून्य। अगर हमें बहुपद के शून्य दे रखे हैं तो हम शून्य का योग और गुणनफल निकाल सकते हैं। योग निकालने के लिए हम उनको ऐड कर देंगे, और गुणनफल निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो हमें इसमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हमें पता होता है अगर हमारे पास कोई भी बहुपद AX² + BX + C टाइप की, तो हमें पता होता है उनके शून्य का योग कितना होता है, मीन्स B/A, और शून्य का गुणनफल कितना होता है, कांस्टेंट टर्म बटे में A। अगर हम इस क्वेश्चन को AX² + BX + C को दी गई क्वेश्चन से कंपेयर करें तो हमारे पास A कितना आ गया, 7, B कितना आ गया, -1/3, और C कितना आ गया हमारे पास, -2/3। तो हमने B की वैल्यू रखी -11/3, और A की वैल्यू कितनी रखी, 7। तो ये हमारा कितना आ गया, मैन से मैंस कैंसिल, 11/21। ऐसे ही हमारा C/A कितना आ गया, -2/3 डिवाइड में 7, तो कितना आ गया, -2/21। तो हमारा शून्य का गुणनफल कितना आ गया, -2/21। तो हमें ऑप्शन में क्या दे रखे हैं, शून्य के दे रखे, तो हम चेक कर लेंगे कि कौन सी ऑप्शन में हमारे पास शून्य का गुणनफल कितना आ रहा है, -2/21। ऑप्शन ए में हमारे पास क्या है, जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/21, तो वो तो मैच नहीं किया, तो ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट। ऐसे ही हमारे पास ऑप्शन बी में कितना आ जाएगा, शून्य का गुणनफल 2/9, वो भी मैच नहीं किया। ऐसे सी में कितना आ जाएगा, 2/21, बट साइन का डिफरेंस है तो सी भी मैच नहीं किया, तो हमारे पास डी ऑप्शन ही बचा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। और वैसे भी अगर हम मैच करें तो शून्य का गुणनफल कितना बन रहा है, -2/21, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दे रखा है, हमें कोई AP दे रखी है जिसका हमें nवां पद लिखा हुआ है। nवां पद लिखे होने का मतलब हमें क्या दे रखा है, AN। और हमें समांतर श्रेणी का क्या पूछा हुआ, सर्वांतर। सर्वांतर मीन्स हमें डिफरेंस, या फिर जिसे कहते हैं हम D पूछा हुआ है। हमें AN दे रखा है, कितना दे रखा है, 7n - 4। तो हम पहले क्या निकाल लेंगे, A1, और फिर क्या निकाल लेंगे, A2। और हमें A1 के लिए करेंगे हम n की वैल्यू को कितना रख देंगे, 1, जो कितनी आएगी, 7 - 4 = 3। A2 के लिए हम n को कितना रख देंगे, 2, तो कितनी वैल्यू आ गई, 14 - 4 दैट इज इक्वल टू 10। और हमें पता होता है अगर हमने कभी भी डिफरेंस निकालना हो तो हम पीछे वाली टर्म में से अगले वाली टर्म का क्या ले लेते हैं, अंतर। तो 10 - 3 कितना आ गया, 7। तो इस केस में हमारे क्वेश्चन का आंसर कॉमन डिफरेंस जहाँ सर्वांतर कितना आ गया, 7। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट। क्या दे रखे है, एक द्विघात समीकरण दे रखे जिसके हमने क्या बताने हैं, मूल। अगर हमने किसी भी दी गई क्वेश्चन के मूल निकालने हो तो हम सबसे पहले उसका क्या करते हैं, दी गई क्वेश्चन को किससे कंपेयर करते हैं,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और जिसमें हम फिर क्या निकालते हैं, व्युत्कर जो हमारा क्या होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जिसमें हमारे 3 केस बनते हैं, डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0 और डी लेस देन 0। अगर हमारा डी ग्रेटर देन 0 हुआ तो हमारे पास क्या होते हैं, मूल जो होते हैं हमारे वास्तविक और भिन्न होते हैं। अगर डी हमारे पास 0 के बराबर है तो मूल हमारे क्या होते हैं, वास्तविक और बराबर। अगर डी हमारे पास 0 से छोटा हो तो हमारे मूल क्या हैं, जो वास्तविक नहीं होते। अगर हम दी गई इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करते, तो हमारे पास ए कितना आ गया 1, बी कितना आ गया 1 और सी कितना आ गया माइनस 1। इस केस में हमारे पास विथ करके आ गया 1 की स्क्वायर माइनस 4 1 माइनस 1, तो कितना हो गया 1 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 5 ग्रेटर देन 0। तो हमारे जो वितकर है, जहाँ डिस्क्रिमिनेंट है, वो कितना आ गया 0 से बड़ा। तो हमारे जो मूल्य हैं वो वास्तविक भी होंगे और भिन्न होंगे। ऑप्शन बी कह रहा है मूल वास्तविक नहीं है, तो ऑप्शन बी हो गया इनकरेक्ट। ऑप्शन डी कह रहा है मूल तो वास्तविक हैं बट बराबर हैं, बट हमें पता होता है अगर वितकर हमारा 0 से बड़ा हो जाए तो मूल कभी भी बराबर नहीं होते, तो ऑप्शन डी इज आल्सो इनकरेक्ट। अब हम क्या देखेंगे, जो हमारे मूल आएंगे वो हमें पता तो है, भिन्न तो आगे, बट अब हम चेक क्या करेंगे वो प्रीमियम आएंगे या नहीं। उसके लिए हमें पता था अगर हमने कभी मूल निकालने तो वो क्या होते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर 4ac डिवाइड बाई 2a। और हमें बी पता है कितना हमारा 1, तो हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हमारा क्या होता है डी, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो हमारा कितना है, केंद्र संख्या वो 5 है, वो कभी भी रूट से बाहर नहीं जा सकती, इसलिए जो हमारे मूल्य वो कभी भी प्रीमियम नहीं बन सकते। अगर प्रीमियम नहीं बन सकते तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट। तो हमारा आंसर क्या है, मैंने अप्रीमियम और रूट के